So hi guys, let's solve today's GFG POTD flip to maximize ones. तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि given an array consisting of zeros and ones, a flip operation involves changing all zeros to ones and all ones to zeros with a contiguous subarray. Formally select a range L to R in the array such that 0 less than equal to L less than equal to R less than N holds and flips the elements in this range. Return the maximum number of ones you can get in the array after doing at most one flip operation. At most का मतलब है या तो मैं ज़ीरो करूँगा या तो मैं एक फ्लिप ऑपरेशन करूँगा, दो अलाउड. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना कि जैसे 1 0 0 1 0 फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें क्या करना है कि जो ज़ीरोज़ है ना, एक सब एरे लेना है और हमें ज़ीरोज़ को फ्लिप कर देना है वन में. ये एक फ्लिप ऑपरेशन काउंट होगा और हम एक ही मैक्सिमम कर सकते हैं. तो ये फ्लिप ऑपरेशन करके हमें वंस को मैक्सिमाइज़ करना है अपने एरे में जो हमें दिया हुआ है. तो जैसे मैंने ये सब एरे लिया 0 और 0 का. सब एरे पता होगा, सब एरे कंटिन्यूस होना चाहिए. इट कांट बी लाइक कि मैं इस वाले में ऐसे नहीं कर सकता था कि मैंने इन दोनों ज़ीरो को भी कर दिया एंड मैंने इस वन को छोड़ के इसको भी कर दिया, इस वाले ज़ीरो को भी. मैं ये नहीं कर सकता था बिकॉज ये सब एरे नहीं रहता क्योंकि बीच में वन आ गया. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर मैं लेता हूँ किसी एक सब एरे को तो उसमें मैं ज़ीरोज़ को फ्लिप करके मैक्सिमम वंस चाहता हूँ. ठीक है, तो ओके. तो इसमें मैंने अभी एक चीज़ देखी है. आई कुड हैव डन, जैसे इसका आंसर 4 होगा ना. हाँ, तो जैसे ये मैंने एक फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म करा एंड इसका आंसर 4 है. ठीक है, नाउ ये वाली चीज़ ना ये मैं कर सकता हूँ बट इसका जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जो एक फ्लिप ऑपरेशन है ना, एक बार ये बता देता हूँ मैं. जो फ्लिप ऑपरेशन है वो वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करता है, ज़ीरो को वन में. ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा था कि सिर्फ ज़ीरो को वन में करता है लाइक, बट वो वन को भी ज़ीरो में कर देता है. तो जैसे या ये वाला, इसमें ये वाला पता है कैसे, ये क्रॉस नहीं हटाओ, ये कैसे आएगा जब मैं पूरा का ये वाला सब एरे ले लूँगा, दिस बिग सब एरे. तो ये हो जाएगा वन, ज़ीरो ज़ीरो कन्वर्ट हो जाएगा वन वन में, वन हो जाएगा ज़ीरो में और ज़ीरो हो जाएगा वन में. तो इससे भी आंसर 4 ही आएगा. ठीक है, जैसे क्योंकि इसमें टोटल वंस काउंट कर लो तो 1 2 3 4, तो इससे भी 4 आएगा. तो इसका आंसर 4 ही है. ठीक है, हाँ. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में भी ऐसा ही है. तो वो मैं गलत बोल रहा था क्योंकि वन भी ज़ीरो में हो जाएगा. तो आई कैन टेक दिस होल सब एरे, ये वाला, और फिर मैं इसमें सारे ज़ीरो को वन में फ्लिप कर दूंगा और वन को ज़ीरो में. ठीक है, तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे. व्हाट आई कैन सी इज़, सबसे पहले तो हम हमेशा ब्रूट फोर्स ही देखते हैं पहले. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट वुड बी द ब्रूट फोर्स. फिर ब्रूट फोर्स को कोड कर लेंगे पहले, उसके बाद विल गो ऑन टू द ऑप्टिमाइजेशन. तो जिसमें जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है ब्रूट फोर्स, सबसे पहले तो आई विल टेक आउट ऑल सब एरेज. इसके जितने भी सब एरे मैं वो निकाल लूँगा और हर सब एरे में मैं काउंट करूँगा 0 एंड 1 को, कितने ज़ीरो हैं और कितने वन हैं. ठीक है, ज़ीरो को मैं कन्वर्ट करूँगा वन में, वन को मैं कन्वर्ट करूँगा ज़ीरो में, जो भी सब एरे लेता हूँ. और उसमें मैं उसका गेन कैलकुलेट करूँगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है. मतलब प्रॉफिट से मतलब कितने वंस बन रहे हैं, क्योंकि वंस ही मैक्सिमम होना चाहिए. और जो फाइनल में टोटल होगा आंसर, वो क्या होगा, उसमें जितने मेरे पास पहले वन थे ओरिजिनल वाले प्लस ओरिजिनल वाले वन प्लस जो अभी मुझे जो गेन हुआ है बेस्ट गेन,
और ये मैं बेस्ट एक वेरिएबल ले लूँगा और मैक्सिमम वाला स्टोर करता रहूँगा। तो यही होगी मेरी ब्रूट फोर्स। ना बताता हूँ एक एग्जांपल पे करके कि ये कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं 1 0 0 1 0। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी वंस कितने हैं इसमें जो दिया हुआ है, उसमें 2 दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं सारे सब एरे चेक करूँगा। चलो थोड़े मैं करके दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4। ठीक है, नाउ 1 चेक कर लेते हैं। ये आएगा 0, ये रहा ना 0। तो जब मैं ज़ीरो को कन्वर्ट, एक फ्लिप ऑपरेशन करा मैंने, एक फ्लिप ऑपरेशन करा तो गेन कितना हुआ, 1 का हुआ ना। अब मान लो मैं लेता हूँ 1 2 को, 1 और 2। ठीक है, तो ये आया 0 और 0। मैंने एक फ्लिप ऑपरेशन करा तो गेन कितना हुआ, दोनों 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो +2 गेन हुआ। अब मैं ले लेता हूँ मान लो 1 से लेके 3 तक को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये हो जाएगा, ये है मेरे पास 0 0 1। अब मैं एक फ्लिप ऑपरेशन करूँगा तो 0 सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 0 में, तो 1 1 0। और इसमें गेन क्या हुआ, मुझे गेन हुआ, ये 1 भी 0 में कन्वर्ट हुआ तो मुझे मतलब लॉस भी हुआ है। तो मतलब गलत मत समझ लेना कि गेन मुझे 2 का हुआ है क्योंकि 0, तो 1 भी 0 में कन्वर्ट हुआ है तो 2 - 1 होगा, क्योंकि 1 0 में हुआ उसका -1 और दोनों 0 1 में हुए तो 2 इसमें भी 1 का ही गेन हुआ, +1 का। एक और दिखा देता हूँ मैं, चलो 1 1 4, चलो वो तो सेम होगा, 0 4 ले लेते हैं, 0 4। ठीक है, 0 4 में पूरा ही एरे ले लिया मैंने, 1 0 0 1 0। इसमें मैं फ्लिप परफॉर्म करता हूँ एक, तो फ्लिप में सारे 1 को मैं 0 में करूँगा, सारे 0 को मैं 1 में कर दूँगा, तो 0। ठीक है, कितना गेन कितना हुआ कैलकुलेट करना, 0 सारे 1 में हो गए तो 3, और 1 दोनों 2 1 थे वो आ गए अपने 0 में आ गए दोनों, तो -2। इसमें भी 1 है, +1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन मुझे किस वाले में मिला, इस वाले में, दिस वन गॉट द मैक्सिमम गेन +2। तो आई विल टेक दिस +2। ओरिजिनल वंस कितने थे मेरे पास, ओरिजिनल वंस थे 2, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा था ना। ये तो 0 और 0 को कन्वर्ट करके आए ना, ओरिजिनल वंस भी 2 थे तो उन दोनों को भी मैं प्लस कर दूंगा एंड द आंसर विल बी 4। अभी देख लेते हैं, एग्जांपल 1 का आंसर 4 ही है, ये रहा। ठीक है, तो दिस इज़ द, तो पहले कोड कर लेते हैं, देन देखते हैं कि पास होता है कि नहीं। चलो लेट्स एनालाइज एक बार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि कितनी होगी, या फिर वो कोड करते समय भी देख सकते हैं। बट क्योंकि मैं सारे सब एरेज निकाल रहा हूँ और फिर मैं 0 और 1 को कैलकुलेट करूँगा, हाँ अप्रॉक्सीमेटली बिग O ऑफ n² चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर सब एरे निकलेगा एंड स्पेस में तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ यूज़ करूँगा एक्स्ट्रा, इट वुड बी बिग ऑफ 1 ओनली। बट वही है, क्योंकि कंस्ट्रेंट, लेट्स सी कंस्ट्रेंट हमें दे रखा है 10⁻6 दे रखा है, तो हाँ 10⁻6 का स्क्वायर, आई डोंट नो ये GFG में चलेगा कि नहीं। वैसे तो ये मुझे लगता है कि इसको ये TL ही देगा, बट लेट्स सी, TL ही देगा, वी विल ऑप्टिमाइज ऑल्सो, नहीं भी देगा तो भी वी विल सी द ऑप्टिमाइज अप्रोच, क्या कर सकते हैं फिर वो देखेंगे। चलो लेट्स कोड अप द ब्रूट अप्रोच, स्टार्ट करते हैं। फ्लिप टू मैक्सिमाइज वंस उसका कोडिंग। तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि हम ओरिजिनल एरे में टोटल वंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ये है ना ओरिजिनल एरे, तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल वंस इन दिस। तो एक वेरिएबल रख लेते हैं टोटल वंस नाम से, इसको पहले 0 दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। नाउ लेट्स ट्रैवर्स इन द एरे गिवन int नाम एरे। मैं सिर्फ वंस पहले कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो अगर num 1 के इक्वल है तो लेट्स डू
टोटल वंस प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने अगला क्या बताया था कि हमें अब बेस्ट गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि आखिरी में हम जाके टोटल वंस प्लस बेस्ट गेन कर दें तो हमें मिल जाए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हम कर ला सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले सारे सब एरे निकालते हैं, लेट्स सी। तो इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ हमें स्टोर कर लेना चाहिए या फिर हाँ ठीक है चलो, INT इक्वल टू एरे डॉट साइज़। बस अब ये वाला जो कोड है ना, ये मैं सब एरे निकालने के लिए कर रहा हूँ। पता ही होगा कि ये एल की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और फिर एक लूप अभी और मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। ये जो गेन है ये मेरा करंट सब एरे का गेन है, जो मैं लूँगा ना एल से लेके आर तक, ये उसका गेन है, ठीक है। और मैं एक बेस्ट गेन वेरिएबल भी ले लेता हूँ जिसमें आई स्टोर कि अभी तक का बेस्ट गेन कौन सा है। जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था +2 था ना बेस्ट गेन, तो वो अभी मैं निकालूंगा इसके बाद, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने करंट गेन है, ये वाला जो है ये तो करंट गेन है, इसको तुम करंट गेन भी कह सकते हो, ठीक है। तो फॉर अब वही है जो लूप है, अब वो एल से स्टार्ट हो जाएगा, तो लेट्स टेक आर इक्वल टू एल, जाएगा कहाँ तक, एन तक, आर प्लस प्लस, ठीक है। ना अब हमें चेक करना होगा कि जो एरे में आर की पोजीशन पे जो ट्रैवर्स कर रहा है, अगर देखो अगर वो 1 है तो हमें क्या करना है, अगर वो 1 है तो गेन में +1 कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि नहीं, +1 नहीं करेंगे, अगर वो 1 है तो वो 0 में कन्वर्ट होएगा ना। फ्लिप ऑपरेशन क्या करेगा, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा ना, तो वी विल डू -1 क्योंकि गेन में कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 नहीं है, हाँ, एल्स में हम क्या करेंगे, गेन में प्लस कर देंगे। गेन में प्लस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 0 जो है वो 1 में बदल गया होगा ना, तो 1 तो हमें चाहिए। और फिर हमें बेस्ट गेन भी कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट द बेस्ट गेन। ये तो हमने गेन कैलकुलेट कर लिया, बेस्ट गेन क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनमें, ठीक है, बेस्ट गेन। और रिटर्न क्या कर देंगे हम, टोटल वंस जितने ओरिजिनल वंस थे और जो अभी हम जितने 1 बना पाए, दैट इज़ व्हाट इज स्टोर्ड इन बेस्ट गेन, ठीक है। तो ठीक लग रहा है, लेट्स टेस्ट इट। कंपाइलेशन कंप्लीट, सबमिट करते देखते हैं टीएलई आता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वही है, सेम ही है, प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ योर कोड एंड सबमिट अगेन। तो ठीक है, चलो अब ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं क्या होता है गाइस। वापस से आ जाते हैं आईपैड पर एंड लेट्स सी। चलो तो लेट्स वर्क ऑन द ऑप्टिमाइजेशन, लेट्स सी क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसमें। तो एक तो जो पहली चीज़ मुझे दिखी कि मैं या तो +1 करूँगा या तो -1 करूँगा, इन दोनों के अलावा तो कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो सारे 0 हैं वो मुझे +1 दे रहे हैं और जो सारे 1 हैं वो मुझे -1 करके दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर सब हम क्या कर रहे हैं कि हर ब्रूट में सारे सब एरे चेक कर रहे हैं ना, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है जो हमें टेली दे रही है उसमें। नाउ लेट्स सी कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखो, सारे सब एरे चेक करने की जगह एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब एरे ऑफ
कोई भी इंडेक्स पे अगर वो ज़ीरो होता है तो हम क्या कर रहे हैं, गेन में +1 कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी इंडेक्स पे वो 1 होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ज़ीरो में फ्लिप करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे एक चीज़ दिखती है कि जहाँ पे भी 1 है मैं वहाँ पे -1 कर दूँ एरे में, और जहाँ पे भी ज़ीरो है उसकी जगह +1 कर दूँ, तो ये एक ट्रांसफॉर्म्ड एरे टाइप का क्रिएट हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि मुझे तब सिर्फ मैक्सिमम सब एरे कैलकुलेट करना होगा। क्यों मैक्सिमम सम सब एरे कैलकुलेट करना होगा? क्योंकि इस समय जो सब एरे का मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट है वही वो फ्लिपिंग से दे देगा मुझे। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने सारे ज़ीरो को कन्वर्ट किया होगा 1 में तो +1 किया होगा, तो जो मैक्सिमम सम रहा होगा वही आंसर रहा होगा। लेट्स इसको एग्जांपल से देखते हैं तब में समझ में आएगा। जैसे एरे है, हमें एरे दे रखा है 1 0 0, पहला वाला एग्जांपल ये, ठीक है। इसको जब मैंने क्या कहा, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का रूल ये ऊपर मैंने बताया था, 1 को -1 में, 0 को +1 में। तो करते हैं 1 को -1 में, 0 को +1 में, 1 को -1 में, 0 को +1 में। ये मेरे पास अभी इसमें आया है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम सब एरे सम किस में है। तो देखो मुझे साफ दिख रहा है मैक्सिमम सब एरे सम इसमें दिख रहा है मेरे को, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग कर दी। तो बेस्ट क्या है इसमें, मुझे यही दिख रहा है +2। कोई और भी और ले लो, हाँ ये वाला भी ले सकते हैं सर, सही है सही है। ये वाला, इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा 3 -1 2, सेम ही है। ये ले लो ये ले लो, सेम ही है, ठीक है। ओरिजिनल वंस कितने होंगे, अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ओ नो एक सेकेंड, ठीक है, इसको हटाते हैं। ओरिजिनल वंस कितने हैं, ओरिजिनल वंस तो 2 थे मेरे पास, ओरिजिनल वंस 2 थे, और बेस्ट जो मेरे पास सब एरे सम आया वो भी 2 आया। तो 2 + 2 4, सेम हमने 4 आंसर लिया। इसमें हमने क्या करा, हमने सब एरे जनरेट ही नहीं करा, हमने सिर्फ उसको +1 और -1 में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे हमने अपनी काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। अब बताएं, यहाँ तक बोलते बोलते ही इफ़ यू नो, तब तुम्हें कार्डान्स एल्गो का इंट्यूशन आ गया होगा। अभी मैं बताता हूँ कार्डान्स एल्गो होती क्या है। नाउ कार्डान एल्गो क्या कहती है कि हर इंडेक्स पे या तो यू आइदर एक्सटेंड द प्रीवियस सब एरे और यू स्टार्ट द न्यू सब एरे फ्रॉम द करेंट इंडेक्स। जैसे मैं एक बार ये लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या है कार्डा, ये याद रखना हमेशा कार्डान एल्गो का बस इतना ही है कि आइदर यू एक्सटेंड द प्रीवियस सब एरे और स्टार्ट न्यू सब एरे विथ करेंट इंडेक्स। ये हमारे पे अभी वैलिड बैठेगा। मैं कोड में अगर तुम्हें बताऊँ लाइक ये कैसे कहना चाह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, करंट ले लूँगा एक, उसमें मैं मैक्स ऑफ जो अभी चल रहा है करंट, जो अभी वैल्यू आई है मेरी, और अभी करंट में अगर मैं वो वैल्यू को प्लस कर दूँ तो उसको मैं करंट के इक्वल कर दूँगा। और बेस्ट क्या होता है, मैक्स बेस्ट का जो पहले से आया है और करंट वाला जो अभी है, ठीक है। और इधर जो मेरा वैल है, जो वैल्यू है वो क्या होगा, +1 होगा अगर एलिमेंट 0 है, -1 होगा अगर एलिमेंट 1 है। ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये उनकी मैपिंग है, समझ गए। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्लिपिंग 0 to 1 गिव्स मी अ प्रॉफिट, तो मैं वैल में 1 स्टोर कर दूँगा, और फ्लिपिंग 1 to 0 गिव्स मी अ लॉस, तो मैं वैल में -1 स्टोर कर दूँगा, और मैं फिर कार्डान्स एल्गो से मैक्सिमम सब एरे सम निकाल लूँगा, ठीक है। ये तो मैं अभी ट्राई रन करता हूँ या कोड के बाद भी कर सकता हूँ। चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है। एक बार मैं एग्जाम्पल पे करके दिखाता हूँ, फिर कोड में समझाऊँगा तो और सही से हो जाएगा। ये दे रखा है फर्स्ट एग्जाम्पल,
इसमें ओरिजिनल वंस देख लेते हैं पहले, तो कितने हैं, 2 हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करके -1 +1 +1 -1 +1। अब लगाते हैं हम कार्डान सेल को इसमें, वही बस यही दोनों काम आएगा, इसमें कुछ और काम नहीं आता, ये दोनों चीज़ें ही काम आती हैं हमेशा। अभी मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। जब आई लेट्स से 0 1 2 3 4 आई 0 पे है, ठीक है, ये एग्जांपल पे लगा के देखते हैं। आई = 0 है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि दिखता रहे, ठीक है। आई = 0 है और वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारी -1, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया। तो करंट में क्या होगा, करंट में जाएगा मैक्सिमम ऑफ वैल्यू विच इज़ -1 और करंट प्लस वैल्यू, और करंट अभी के लिए हमारा 0 है, ठीक है, 0 + -1, तो इसका क्या आएगा, इसका मैक्सिमम -1 ही आएगा, क्योंकि -1 ही है दोनों जगह ऑब्वियसली। तो बेस्ट क्या होगा इसका, मैक्सिमम ऑफ बेस्ट तो 0 और करंट -1 है, दिस वुड गिव मी बेस्ट 0, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, आई = 1 हो जाएगा, वैल्यू क्या है उसमें, +1 है, दोबारा निकालते हैं, ठीक है। ये हमने करंट और यहाँ निकाला था, वापस से करंट निकालते हैं। मैक्स ऑफ क्या है, मैक्स ऑफ वैल्यू प्लस और कॉमा करंट प्लस वैल्यू। तो अभी हमारी वैल्यू क्या है, अभी हमारी वैल्यू 1 है, करंट क्या है, करंट -1 है, ये रहा करंट -1, ठीक है, प्लस वैल्यू करते हैं, वैल्यू क्या है, +1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - 1 0 और 1, तो इसका मैक्सिमम 1 आ जाएगा। बेस्ट निकालते हैं, बेस्ट क्या है, मैक्स ऑफ, ऊपर तो देखते हैं क्या है, बेस्ट कॉमा कर, तो अभी हमारा बेस्ट क्या है, 0 है, और करंट क्या आया है हमारा, 1 आया है, तो मैक्स 1 हो गया, बढ़िया। दोबारा करते हैं, आई = 2 के लिए वैल्यू क्या है, वैल्यू आई = 2 पे है +1। अभी क्या होगा, करंट होगा मैक्स ऑफ क्या है, वैल्यू कॉमा करंट प्लस वैल्यू, वैल्यू क्या है अभी हमारी 1 है, और करंट प्लस वैल्यू, करंट 1 है प्लस वैल्यू 1, तो इसका मैक्स आ जाएगा 2, ठीक है। बेस्ट हो जाएगा मैक्स ऑफ क्या था, बेस्ट कॉमा करंट, तो बेस्ट अभी हमारा 1 है और कॉमा करंट 2 है, तो इससे बेस्ट 2 आ गया, सही जा रहा है। सेम हम कैलकुलेट करेंगे आई = 3 के लिए, फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे आई = 4 के लिए। फाइनल जो हमारा इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आएगा, यही दोनों स्टेप वापस से करेंगे इन दोनों के लिए, जो हमारा बेस्ट गेन आएगा उसको रख लेंगे। आंसर में क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल वंस निकाला था, यहाँ पे ये क्या करेंगे, जो भी बेस्ट गेन है, ये जो बेस्ट गेन है उसमें ओरिजिनल वंस को ऐड कर देंगे और आंसर दे देंगे। ना तो हमने सारे सब एरे जनरेट करे, ना तो हमें वापस से चेकिंग करनी पड़ेगी क्या 0 किस में 1 कन्वर्ट होगा, पहले ही हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई, ठीक है। और बेस्ट गेन को हम किससे इनिशलाइज करेंगे, इसमें भी एक ट्रिक है, बेस्ट गेन को हम 0 रखेंगे। अब ये भी है कि बेस्ट गेन को हमने 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक कोई ऐसा भी तो एरे हो सकता है 1 1 1 1, इसमें तो कोई फ्लिपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम इसको ट्रांसफॉर्म करोगे -1 -1 -1 -1, कोई फ्लिपिंग की पहली ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारे 1 थे पहले, तो इसमें हमें कोई फ्लिपिंग चाहिए नहीं। तो बेस्ट चॉइस इसमें यही है कि हम फ्लिप ना करें, तो बेस्ट गेन वुड बी 0 इन दिस सिंपली। एक बार वो भी देख लेते हैं कि अभी हमारी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रह गई होगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था,
Let's see the time complexity and space complexity in optimized approach. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो हमें बस एक ही पास करना है सारे वंस को कैलकुलेट करने के लिए। और कडांस वाले के लिए तो वही ओवरऑल बिग ऑफ एन है। पहले क्या थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, उसको हमने रिड्यूस कर लिया बिग ऑफ एन में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा हम कुछ यूज़ कभी करेंगे ही नहीं, बिग ऑफ वन ही रहेगी, क्योंकि वेरिएबल्स ही थोड़े बहुत यूज़ हैं, एक्स्ट्रा एरे तो यूज़ नहीं है। तो लेट्स कोड द ऑप्टिमाइज अप्रोच। वहाँ पे मैं और बताता हूँ कि कैसे लॉजिक बैठेगा। बिगिन कोडिंग द ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो देखो यार, टोटल वंस तो मुझे चाहिए ही होंगे, ठीक है, ये भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे अब ये सब एरे वब एरे नहीं निकालना। ये कोड क्या कर रहा है यहाँ वाला, ये सारे सब एरेज निकाल रहा है और इसी से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो मुझे ये वाला कोड नहीं चाहिए। लेट्स रिमूव ये सब, ठीक है। बेस्ट गेन है एक रख लेते हैं, जो अभी मेरा करंट गेन है वो कितना है उसके लिए, ठीक है। तो लूप एक बार तो करना पड़ेगा कडांस के एल्गो के लिए। एक तो ये बेस्ट गेन और करंट गेन रखा है, जो मैंने तुम्हें कडांस में बताया था, दोनों स्टेप्स, वो दोनों स्टेप्स याद रखना, ठीक है। या तो प्रीवियस से एक्सटेंड कर दो या फिर अभी वैल्यू को ऐड करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ले लेते हैं वैल्यू का एक वेरिएबल यहाँ पे, बाहर भी चलो ठीक है यहीं पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ क्या चेक करेंगे एरे ऑफ आई के लिए, एरे ऑफ आई अगर 0 है तो वैल क्या होगा बताना। वैल होगा, एक बार सोच लो पहले, वैल होगा 1 क्यों होगा, क्योंकि फ्लिपिंग 0 to 1 गिव्स अ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाला है। क्यों, क्योंकि 0 को हम 1 में फ्लिप करने वाले हैं, ठीक है। एल्स में क्या होगा, ऑब्वियसली वैल -1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें होने वाला लॉस, क्योंकि हम 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे जब हम अपना फ्लिप ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। इससे बाहर आते हैं हम। अब या तो देखो हम करंट गेन में, जो मैंने दोनों स्टेप्स बताए थे ना वहाँ पे, तो करंट गेन में या तो हम मैक्सिमम ऑफ वैल्यू रखेंगे या फिर करंट गेन प्लस वैल्यू रखेंगे, या तो अभी वाला रखेंगे या फिर हम प्रीवियस से एक्सटेंड कर देंगे। और बेस्ट गेन क्या होगा, बेस्ट गेन होगा मैक्स ऑफ जितने भी हम करंट गेन निकाल रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट गेन से, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेन कडांस तो यहाँ पे यूज़ है कि हमने या तो पिछले वाले को एक्सटेंड कर लिया या अभी वाले के साथ में ऐड कर दिया उसको, ठीक है। जो कडांस का मेन काम है वो यहाँ पे हो रहा है। नाउ जस्ट हम रिटर्न कर देंगे, हमने ओरिजिनल वंस तो निकाले हैं ना, टोटल वंस जो हैं हमारे, टोटल वंस और जो भी हमें बेस्ट गेन हुआ, ठीक है। देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। बेस्ट गेन ये समझ रहे हो ना क्या किया हमने, वही है कि करंट गेन में वैल्यू या तो +1 ऐड हो जाएगी वो 1 की वजह से, या फिर -1 हो जाएगी अगर 1 आता है एरे ऑफ आई, ठीक है। कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं, सबमिट करते हैं। हाँ हो गए, तो बढ़िया है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेज़ॉन, इसमें दे रखा है कंपनी टैग, आई डोंट नो ये कितना ट्रू होता है, बट ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।